हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 360 है। आप पार्ट नंबर 359 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 132 लिखा और यहाँ पर 129 हो रहा है, 129 लिए 124 हो रहा है, 124 लिए यहाँ पर 117 हो रहा है, 117 से 106 हो रहा है और 106 से यहाँ पर 93 हो रहा है और 93 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है 132 लिए 129 लिख रहा है, यानी 132 में क्या करेंगे 3 को माइनस कर लेते हैं। जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यानी 129 आ जाएगा। उसी प्रकार से 129 लिख रहा है, 124 लिख रहा है, तो 129 में क्या करेंगे 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया 24 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 124 लिख रहा है, 117 लिख रहा है, तो 124 में क्या करते हैं 124 में आपको यहाँ पर 7 को माइनस कर लेंगे। जब 124 में 7 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 117 से क्या लिख रहा है 106 लिख रहा है, तो 117 में क्या करते हैं 117 में आपको यहाँ पर 11 को माइनस कर लेते हैं। जब 11 को माइनस करेंगे 117 में तो 106 आ जाएगा। और 100 देखिए 106 से क्या लिख रहा है 93 लिख रहा है, तो 106 में क्या करेंगे 106 में आपको यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे, कितना गया 93 आ जाएगा। ठीक कितना गया 93 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है कि 93 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये सब आभाज्य संख्या लिख रहा है। देखिए 3, 5, 7, 11, 13, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे आभाज्य संख्या ही लिखेंगे। तो आभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगा 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 तो कट जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर 17 होगा। देखिए यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे 93 में 17 को माइनस करेंगे। जब 93 में 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 76 आ जाएगा। कितना गया 76 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा। तो 76 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित संख्या दी है। देखिए 365 जो है ना, 365 आपको 90 से समित है, यानी उसी प्रकार से बताना है कि 623 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 365 जो है ना आपको 90 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 365 लिख रहा है, 365 लिखा हो रहा है 90 हो रहा है और 90 से यानी यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, यानी 623 को आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 300 जो आपको देखिए 65 लिखा है वो बड़ी संख्या लिखा है और यहाँ पर क्या 90 लिख रहा है छोटी संख्या है, यानी 90 को क्या करेंगे कि 365 आ जाएगा। देखिए तो 90 में क्या करते हैं, 90 में आपको देखिए 90 हो गया। ठीक यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 90, 90 में अगर मान लीजिए 36 लिख रहा है, ठीक ऑप्शन ये दिया है, अगर 36 को क्या करते हैं यानी 36 में क्या करते हैं गुना करते हैं, तो कितना देगा 6 कम 6 हो गया। यहाँ पर 9 6 कितना होता है 54 होता है, 54 हो गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार से गुना करने से नहीं हो रहा है। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या से इसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर करते हैं, देखिए बड़ी संख्या क्या लिख रहा है 365 लिख रहा है, 365 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 365 को क्या करेंगे कि 90 आ जाएगा। देखिए तो 365 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 3 बन रहा है, फिर यहाँ पर 6 बन रहा है, फिर यहाँ पर 5 बन रहा है। इनको क्या करेंगे तो इनको देखिए आपस में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। देखिए आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। देखिए तो 6 5 30 हो गया और 30 में देखिए 6 5 30 हो गया और 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा तितली के 9, यानी कितना गया 90 गया। कितना गया 90 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 623 को लिखेंगे। देखिए तो 623 देखते हैं किस संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 6 बन रहा है, ठीक यहाँ पर 2 बन रहा है और यहाँ पर 3 बन रहा है। इनको क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। जब आपस में गुना करेंगे तो कितना गया 6 दूनी के 12, यानी बढ़ते हैं कितना होता है 36 होता है। कितना होता है बढ़ते हैं 36 होता है। देखिए कितना गया 36 है गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या है 36 है गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द है, यानी चिमनी जो है ना आपको धुआं से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना कि बंदूक जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, चिमनी। चिमनी जो है ना आपको धुआं से किस प्रकार से समझते हैं और उसी प्रकार से आपको बंदूक को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी शब्द को संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं चिमनी, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। यहाँ पर निकलता है, लिखते हैं देखिए निकलता है, ठीक यानी निकलता है, निकलता, ठीक यानी क्या होगा, निकलता है, क्या हो जाएगा, निकलता है। देखिए जिस प्रकार से चिमनी से क्या धुआं निकलता है तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बंदूक, बंदूक से क्या निकलता है तो यहाँ पर गोली निकलता है, यानी निकलता, ठीक यानी निकलता, यानी निकलता है, क्या होता है, निकलता है। देखिए जिस प्रकार से चिमनी से धुआं निकलता है तो बंदूक से क्या निकलेगा, धुआं, यानी बंदूक से क्या निकलेगा, बंदूक से आपको गोली निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पर गोली हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर गोली हो जाएगा। तो गोली देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए यू यानी ए यू बराबर 21 और ई जी जी बराबर यहाँ पर 245 है तो आप यानी बी ए यानी के ई को किस प्रकार से कोटबद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ए यू को 11 लिख यानी 21 लिख रहा है, यहाँ पर ई जी जी को क्या लिख रहा है 245 लिख रहा है। यहाँ पर बी ए देखिए बी ए और के ए देखिए के ए के यानी देखिए के ई जो है ना के ई को किस प्रकार से कूटबद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ए यू को किस प्रकार से 21 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर यू लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 21 लिख रहा है। 21 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ए का स्थानीय मान कितना आता है, 1 आता है, यू का स्थानीय मान कितने पता है, 21 पता है, ठीक कितना 21 पता है। इनको आपस में क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस रखेंगे तो 21 एक जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। जुड़ने पता नहीं हो रहा है, ठीक। देखिए क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 में 21 ले गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, कितने का 21 आ जाएगा। देखिए वही आपको 21 लिखा, ठीक 21 उसी प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई जी जी यानी 245 ले समझते हैं, क्या लिख रहा है 245 लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ई हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर यहाँ पर जी हो जाएगा। इस क्या लिख रहा है, यहाँ पर 245 लिख रहा है। देखिए 245 लिख रहा है, तो 245 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ई का स्थानीय मान कितने पता है, 5 पता है, जे का स्थानीय मान 7 पता है और जे का स्थानीय मान 7 पता है। इनको देखिए आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 45 आएगा, 245 नहीं आएगा। देखिए 7 7 49 हो गया, 49 में 5 ले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, क्योंकि इसमें सब में गुना किया है। देखिए 21 में और 1 में गुना किया तो 21 आएगा ना, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखिए गुना कर लेंगे, जब गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया, 49 में 5 ले गुना करेंगे, कितना क्या 245 आ जाएगा, कितना का 245 आ जाएगा, ठीक 245 आ जाएगा। देखिए 245 आपको इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको बताना है कि देखिए बी ए के, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, ठीक बी लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर के लिख रहा है और ई लिख रहा है। इसको बताना है कि किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर ए यू को 21 लिखा है यानी ई जी जी को 245 लिखा है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, बी ए के को रखते हैं। देखिए बी का स्थानीय मान कितने पता है, 2 प, ए का स्थानीय मान 1 प, के का स्थानीय मान 11 प और ई का स्थानीय मान कितने पता है, 5 पता है। इन सबको भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि सबको गुना किया है, इसमें भी गुना करेंगे। देखिए गुना करेंगे तो 11 5 55 और 55 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा, कितना आएगा 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए यानी यहाँ पर क्या लिखेगा, इसके क्या लिखेगा, 110 लिखेगा, क्या लिखेगा 110 लिखेगा। 110 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी राज्य, जिला और शहर दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा शब्द मिल रहा है। देखिए राज्य हो गया, जिला हो गया और शहर हो गया। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, राज्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है, राज्य मिल रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, राज्य में रखते हैं, ठीक क्या करते हैं, राज्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
राज हो गया। ये क्या दिख रहा है? राज हो गया। ठीक, ये राज है। ठीक, राज है। देखिए सबसे कॉमन राज मिल गया। राज के अंदर में कहते हैं जिला आते हैं। राज के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं? जिला को रखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? जिला हो गया। ठीक, यानी जिला हो गया। राज के अंदर में क्या जिला गया, और जिला के अंदर में कहते हैं शहर आते हैं, और जिला के अंदर में कहते हैं यहाँ पर शहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यानी शहर हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? राज दिख रहा है। राज के अंदर में कहते हैं जिला आते हैं, और जिले के अंदर में शहर आते हैं। यानी इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी बिंदु। देखिए बिंदु वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर लिख रहा है कि नीचे एक घन की 4 स्थितियों को अलग अलग दर्शाया गया है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक ही पासे का 4 स्थितियां दर्शाया गया है। ठीक, आपको बोल रहा है दर्शाया गया है। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बिंदु वाले, यानी बिंदु वाले फलक के विपरीत, देखिए बोल रहा है ना कि फलक के पीछे वाले फलक कौन सी आकृति होगी, यानी इसका मतलब हो रहा है कि देखिए ये बिंदु लिख रहे हैं, बिंदु वाले के विपरीत बताना। ठीक, बिंदु वाले को विपरीत बताना है कि कौन सी आपको आकृति इन 4 ऑप्शन में से होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या दिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो वहीं आपको बताना है कि जो बिंदु लिखा है ना, बिंदु का विपरीत, यानी बिंदु के फलक के पीछे वाले फलक को बताना है, यानी विपरीत ही बताना है। ठीक, विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक, ये वाला क्या होगा? आपको 4 हो गया। देखिए यहाँ पर बिंदु देखेंगे तो बिंदु देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो आपको बिंदु दिख रहा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पीछे वाला बताना है, यानी विपरीत बताना है। जब बिंदु का विपरीत क्या बिंदु हो जाएगा? नहीं होगा। ये आपको क्या होगा? स्थितियां नहीं होगा, ये भी स्थितियां नहीं होगा। यानी 1 और 2 दोनों में स्थितियां में ही देखेंगे कि बिंदु का विपरीत, यानी पीछे कौन सा बिंदु, यानी कौन सा आकृति आता है। ठीक, देखिए जब एक ही पासे का 4 स्थितियां दिया रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 2 फलकों को कॉमन निकालेंगे। जैसे देखिए जब एक ही पासे के 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान होता है, देखिए एक ही पासे का 2 यानी 4 स्थिति दिए गए, इसमें 2 स्थिति में देखिए 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो क्या होगा? तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं? 1 देखते हैं, 1 और दूसरा में क्या देखते हैं? 2 फलक को एक समान दिखेगा, तो आपको तीसरा क्या हो जाएगा? यानी एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? ये आपको गोला दिख रहा है, नहीं मान लीजिए वृत्त दिख रहा है। ठीक, ये भी वृत्त है। देखिए इसमें भी वृत्त दिख रहा है, 1 में भी वृत्त, दूसरा में भी वृत्त दिख रहा है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिख रहा है, इसमें भी त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज। देखिए 2 फलक एक समान मिल गया ना, यानी दोनों स्थितियां में 2 फलक जब एक समान मिल गया तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? बिंदु का विपरीत क्या दिख रहा है? तो बिंदु का विपरीत आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? वर्ग दिख गया। क्या दिख रहा है? वर्ग का, यानी आकृति दिख गया। क्या दिख रहा है? वर्ग दिख गया। तो यानी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उसी प्रकार से हो जाएगा। ये बिंदु है ना, बिंदु देखिए यहाँ पर बिंदु, तो बिंदु के पीछे बोला, यानी बिंदु का विपरीत बोला है, तो बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा? तो बिंदु का विपरीत आपको वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। ठीक, क्या बन गया? वर्ग हो जाएगा। यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वर्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं? ये विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। पीछे पूछा या विपरीत पूछा है, यानी उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? यानी वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग देखते हैं इस तरह का आकृति जो है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए विकी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए विकी जो है ना पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये पूर्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये पश्चिम होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? ये उत्तर की तरफ होता है, यानी ऊपर वाला उत्तर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए विकी जो है पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर विकी को रखते हैं। ये कितना चलाता है? यहाँ पर देखिए यहाँ से रखते हैं। ठीक, यहाँ पर विकी हो गया। यहाँ पर 2 किलोमीटर साइकिल पश्चिम की तरफ है। देखिए पश्चिम 2 किलोमीटर चलाता है। अब बोल रहा है फिर यहाँ बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर दाहिने मुड़ता है, यहाँ तक गया, फिर दाहिने मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब बोल रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? बोल रहा है कि अब प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है? देखिए तो यहाँ से क्या किया था? वो यहाँ से प्रारंभ किया था। ठीक, क्या प्रारंभ किया था, और यहाँ से यहाँ क्या दूरी बताना है। ठीक, क्या दूरी बताना है।
यहाँ से यहाँ का बताना है कि जो प्रारंभिक स्थिति है ना, प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए किस दिशा में दिख रहा है, ठीक। देखिए तो आपको क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब एक बार क्या करेंगे डायग्राम में, देखिए जो डायग्राम बना है ना उसके में डायग्राम में ध्यान से देखिए, डायग्राम में क्या दिखना है। देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ से वो चलना शुरू किया, देखिए यहाँ से, ठीक, और यहाँ से इधर चला पश्चिम की तरफ, ठीक, यानी कितना 2 किलोमीटर। फिर इसके बाद में यहाँ पर चला 1 किलोमीटर। देखिए इस किस यानी किस दिशा में ये दिख रहा है। देखिए एक किस दिशा में दिख रहा है, किस दिशा में दिख रहा है, ये कोना कोनी हो गया, यानी उत्तर पश्चिम के बीच में चल रहा है, ठीक। देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के इसका, देखिए वो बता रहा है, वही बता रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक की स्थिति से किस दिशा में है। तो किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, या तो पूर्व, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पश्चिम और उत्तर के बीच में चल रहा है। देखिए उत्तर और पश्चिम क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में दिख रहा है, तो उत्तर पश्चिम में दिख रहा है, यानी प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। तो उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन प्रश्न आकृति में बताना क्या है, यहाँ पर लुप्त संख्या दी है। इन लुप्त संख्या की जगह पर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में, क्या करते हैं, या तो रो में ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो इसमें यह होता है कि जिधर बड़ी संख्या दिया जाता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या। देखिए यानी यहाँ पर बड़ी संख्या इधर से, देखिए इधर से इधर की तरफ दे रहा है। देखिए यहाँ पर 7 को और 20 दिया है, और यहाँ पर देखिए 28 लिख रहा है, 28 लिख रहा है, यानी बड़ी संख्या इधर से दिया है। देखिए यहाँ पर 12 लिख रहा है, 35 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 84 लिख रहा है, यहाँ पर 9 लिख रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर 45 लिखा है, यानी इधर से इधर ज्ञात होगा। देखिए यहाँ पर हमको लॉजिक समझ में आ गया किस तरह से हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इधर से हमको क्या करना है, इधर की तरफ चलना है, ठीक। अब देखिए यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है कि 7 को और 20 को आपस में क्या करते हैं, मान लीजिए जोड़ लेते हैं, कितना क्या 27 है, 27 है, 27 में 1 को जोड़ेंगे तो 28 है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 35 लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 35 लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 35 हो गया और 12 हो गया, ठीक। यहाँ पर 35 और 12 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, और इसको क्या करते हैं, यानी इसमें 1 को मान लीजिए जोड़ लेंगे तो कितना क्या 48 है, लेकिन यहाँ पर 84 लिख रहा है, ये आपको सही नहीं चल रहा है, ठीक। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर 27 क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 7 को और 20 को आपस में क्या करेंगे कि 28 आ जाएगा, ठीक, 28 आएगा। देखिए तो 27 और 20, देखिए 20 हो गया, यहाँ पर 20 को और 7 को आपस में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, और यहाँ पर 5 में क्या करते हैं 5 ले भाग करते हैं। देखिए तो 4 5 कितना होता है 20 होता है। देखिए 20 है क्या, और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। देखिए 28 आपको लिखा है, यानी इन दोनों को बीच में क्या करेंगे आपस में गुना करके 5 ले भाग करेंगे तो कितना गया 28 आएगा। कितना गया, देखिए 28 आता है, कितना था 28 आता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 को और यहाँ पर 35 को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे और 5 ले भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 35 लिखा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर 35 हो गया। देखिए 35 हो गया, फिर गुना कितने दिए यहाँ पर 12 दिए और 5 ले भाग करेंगे। देखिए तो 7 5 से 35 होता है, यहाँ पर क्या होगा 7 5 हो गया, तो 12 7 कितना होता है 84 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 84 लिख रहा है। देखिए इन दोनों को बीच में गुना करेंगे, 35 में 12 से गुना करेंगे और 5 ले भाग करने पर 84 आएगा। देखिए ये वाला आपको 84 आएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 9 को रखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 9 दिया है, देखिए 9 को रखेंगे, फिर गुना यहाँ पर दिया है, यहाँ पर करना है और यहाँ पर 5 ले भाग कर लेंगे। जैसे देखिए इधर से समझिए, इधर से आपको देखिए 9 लिखा है, 9 में क्या करेंगे 9 में कितने से गुना करेंगे कि 5 ले भाग करने के बाद में 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 25 रखते हैं, यहाँ पर 25 रखेंगे। देखिए 5 ले भाग करेंगे तो 50 कितना है 25 है गया, और 9 5 कितना होता है 45 होता है। यानी देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया 25 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया 25 आ गया। इस क्या रखेंगे 25 रखते हैं, और देखिए 5 में और 9 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी देखिए गुना करने के बाद में कितना गया 45 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 15 सितंबर, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 15 सितंबर लिख रहा है, ठीक 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है,
तो 15 सितंबर यहाँ पर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर कि यदि 15 सितंबर 2002 को शुक्रवार है, 15 सितंबर को 2000 को क्या है, शुक्रवार है, तो 15 सितंबर को ही 2001 में कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2000 से लेकर 15 सितंबर 2001 तक के क्या करेंगे, कुल दिनों की संख्या को निकालेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर दिनों की संख्या निकाल रहा है, तो दिनों की संख्या यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए 15 लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है 15 सितंबर लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सितंबर को लिखेंगे, यानी सितंबर दिए, ठीक, यहाँ पर सितंबर हो जाएगा, ठीक, यानी सितंबर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई रखेंगे ना, यानी सितंबर हो जाएगा, ठीक, यानी सितंबर हो गया। 15 सितंबर, देखिए 15 सितंबर 2000, यानी 15 सितंबर 2000 वो क्या बोल रहा है, शुक्रवार बोल रहा है। यहाँ पर करके शुक्रवार को रख लेते हैं, देखिए शुक्रवार हो गया, यानी शुक्रवार, ठीक, यानी शुक्रवार हो गया, क्या होगा, शुक्रवार हो गया। और आपको बताना क्या कि तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए तो 2015 से लेकर 2015 देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 15 सितंबर 2000 से और 15 सितंबर 2001 तक के कुल दिनों की संख्या को निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर 15 दिए, ठीक, यानी 15 सितंबर दिया है, यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर 15 सितंबर को रखते हैं। देखिए 15 यानी 15 सितंबर से, देखिए यहाँ पर कहते हैं 15 सितंबर से, 15 सितंबर 2000, ठीक, यानी 15 सितंबर 2000 से, यानी 2000 और 15, देखिए 15 यहाँ पे कहते हैं 15 सितंबर हो जाएगा, ठीक, यानी 15 सितंबर 2001 तक, यहाँ पर तक लिखेंगे, ठीक, 2001 तक कुल, यहाँ पर कुल, ठीक, यानी कुल दिनों की संख्या, यानी दिनों की संख्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर दिनों की संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या हो गया, तो दिनों की संख्या कितना हो गया, देखिए 15 सितंबर 2000 से लेकर और 15 सितंबर 2001 तक की कुल दिनों की संख्या कितना गया। देखिए 15 सितंबर वही दिख रहा है, 15 सितंबर भी वही दिख रहा है 2000 में, और 2001 में भी 15 सितंबर ही दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, खाली साल को चेंज किया है, 2000 से लेकर 2001 तक के। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यहाँ पे कह जाएगा 365 दिन हो गया, कितना गया, 365 दिन। अब 365 दिन आ गया, देखिए यहाँ पर छोटा सा लिखते हैं, ठीक, कह रहे हैं 365 दिन आ गया, कितना गया, 365 दिन आ गया। अब दिनों की संख्या कितना गया, 365 दिन। 365 में यहाँ पर क्या करेंगे, 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना गया, 7 5 35 हो गया, 7 5 35 हो गया, 1 बच गया, ठीक, 1 बच गया। तो 7 दूनी के 14 हो गए, 52 मर्त में कट गया। लेकिन यहाँ पर शेषफल देखिए, शेषफल कितना बचा, यहाँ पर शेष कितना बच गया, तो शेष आपको 1 बच गया। शेष क्या बचा है, 1 बचा है। जब शेष 1 बच गया ना, तो जो आपको 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो शुक्रवार में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जितना शेष बचेगा उतना आपको क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। देखिए शुक्रवार में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है। यहाँ पर क्या आता है, यानी शनिवार आता है। क्या आता है, शनिवार। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 15 सितंबर 2001 को क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। क्या होगा, शनिवार होगा। तो शनिवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण में एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही यानी प्रतिबिंब होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है कि एक दर्पण दिया है, नीचे देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है। इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना, तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। सबसे आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक। देखिए अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लिखा है बी लिख रहा है और के लिख रहा है, इसको यहाँ पर दर्पण में देखना है, ठीक। क्या कर रहे हैं, दर्पण में देखना है। तो जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो अगर क्या करते हैं, बी लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी लिखा है। क्या लिखा है, बी लिखा है। तो यहाँ पर दर्पण रखा है, ठीक। क्या है, दर्पण रखा है। इस दर्पण को देखिए बी को क्या करते हैं, बी को जब हम इस दर्पण में देखेंगे तो बी किस प्रकार से दिखेगा। तो बी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक, यानी इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। और देखिए के दिख रहा है, के को क्या करेंगे, इस दर्पण में देखेंगे तो के आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस प्रकार से आ गया, यानी यहाँ पर वही बोला है। देखिए क्या बोला है, यानी बोला है ना कि यहाँ पर देखिए ये आकृति दिया है। इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो एमएन दर्पण पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब बताना है। देखिए तो दर्पण प्रतिबिंब आपको देखिए इस तरह से दिखेगा, क्योंकि के और बी के को क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे, देखिए इस प्रकार से दिखेगा।
इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्लस, यदि प्लस का अर्थ भागा माइनस का अर्थ गुना, भागा का अर्थ यानी माइनस, और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, एक समीकरण लिखा है, नीचे यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक समीकरण लिख रहा है। इस समीकरण में क्या करना है, सबको चिन्ह को बदल देंगे, यानी सब चिन्ह को मान अलग अलग बोल रहा है, इसको बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण में क्या बोल रहा है। यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो प्लस का अर्थ पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, ठीक है, भागा हो गया। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो गुना की जगह पर प्लस को रखते हैं। अब देखते हैं, अब चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, क्योंकि इसको भागा बोल रहा है तो भागा रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह माइनस है, यानी 7 चौक 28 हो गया, यानी 7 में देखिए 7 को और 4 में यहाँ पर गुना किया ना, तो गुना कर लेंगे, कितना का 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो गया। फिर प्लस में कितने दिए, 3 दिए, यहाँ पर क्या दिए, 3 दिए, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में ही 28 लिए गुना किए हैं, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो गया। देखिए माइनस और प्लस में क्या देखिए, माइनस 28 दिया है और प्लस 3 दिया है, तो देखिए इसमें माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि बड़ी संख्या के दिए 28 दिया है, माइनस में बड़ी संख्या 28 दिया है, और प्लस के दिए छोटी संख्या दी है, ठीक, क्या दिए 3 दिया है। इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, इसमें माइनस करते हैं, ठीक, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 28 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, यानी 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना गया, 25 हो गया। और 25 को देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, 25 को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 25 को 3 से गुना करते हैं, तो 25 3 कितना होता है, 75 होता है, कितना क्या, 75 आ गया। और यहाँ पर क्या करें, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, क्या होगा, 3 हो गया। अब देखिए 25, तो यहाँ पर घटेगा कितना है, 75 में से अगर 1 को घटा लेते हैं कितना गया, तो यहाँ पर 71 आ गया, और बाटा में कितना दिया, 3 दिया है। लेकिन ये माइनस में ही चल रहा है, किस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या क्या दे रहे, माइनस दिया है, तो इसमें माइनस में ही चलेगा, क्या करें, ये माइनस में चलेगा। तो 71 माइनस कितना, देखिए देखिए माइनस 71 यानी बाटा 3 हो गया, कितने, यानी 71 बाटा 3 होता है, वो माइनस में चलेगा, प्लस में नहीं, माइनस में। तो माइनस में किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर दरवाजा को रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाए, ये दरवाजा होगा, ठीक, यानी दरवाजा हो गया, ये दरवाजा होगा, यानी दरवाजा, कोई दरवाजा क्या है, कुत्ता नहीं है, यहाँ पर दरवाजा हो गया, कोई दरवाजा क्या है, कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुत्ता को रखते हैं, ठीक है, कुत्ता नहीं है, यहाँ तक ठीक है। आगे दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, तो सभी कुत्ते को कहते हैं बिल्लियाँ में रखते हैं, ये क्या होगा, यानी यहाँ पर बिल्लिया होगा, सभी कुत्ते क्या दिख रहे हैं, बिल्ली होगा। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कोई दरवाजा यानी बिल्ली नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो दरवाजा है ना वो बिल्ली नहीं है। देखिए कोई दरवाजा और बिल्ली से आपस में समझ दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, यानी कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो नहीं है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, ये गलत बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। अब यहाँ दूसरा में देखिए, दूसरा बोला कि कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, बोला कि कोई बिल्ली जो है ना वो दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं है। दरवाजा और बिल्ली से किस प्रकार से आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में क्या लिख रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ जो बिल्लियाँ हैं ना क्या कुत्ते हैं। देखिए एक क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, कुत्ता, यानी कुछ बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियाँ, यानी देखिए यहाँ पर सभी बिल्लियाँ के अंदर में कहते हैं कुत्ता आता है, कहते हैं कुत्ता दिया है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ बिल्लियाँ जो कुत्ते हैं, यानी सभी के अंदर में ही आपको क्या आता है, कुछ आता है। यहाँ पर देखिए अब चौथा में क्या बोल रहा है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, या सभी बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं, नहीं। देखिए कुत्ते के अंदर में सभी बिल्लियाँ नहीं है, लेकिन बिल्ली के अंदर में क्या है, कुत्ता है, ये भी गलत बोल रहा है। ये दूसरा भी यानी चौथा भी गलत बोल रहा है, यानी 1 2 देखिए सब गलत बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा,
यानी ऑप्शन आप अगर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी सी बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, तीसरा आपको सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, तीसरा आपको यानी केवल सी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल यानी तीसरा निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।